जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, वो जो आपका इंटरेक्शन पिछली एक दो दिहाइयों से रहा है पार्लियामेंटेरियंस के साथ, आप नहीं समझते कि इस वक्त जिस सिमत पे हम जा रहे हैं पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, वो कोई जमहूरियत के लिए शायद कुछ ज़्यादा अच्छा साजगार माहौल नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं शायद सियासतदानों से कुछ कोताहियाँ हुई हैं कि उन्होंने कुछ अपने इख्तियारात या हाथ पांव बांध के किसी और के हाथ मजबूत कर दिए हैं? बहुत शुक्रिया खान साहब। मैं समझता हूँ ये बात आपकी बुनियादी तौर पर तो दुरुस्त है, लेकिन इसकी कुछ जुज़ियात है, कुछ डिटेल्स उसमें कुछ थोड़ी सी खराबियां हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। जब आप सियासतदान को पूरी तरह से काम करने का मौका ना दें और उससे एक दोगलापन पूरे सिस्टम के अंदर आ जाए कि एक गाड़ी हो और दो ड्राइवर चला रहे हों, एक को डिक्टेट किया जा रहा हो कि आप ऐसे चलना है, तो फिर वो सियासतदानों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो चीजों को उस तरीके के साथ चलाएं जिस तरह से उनसे एक तो ये बात है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि सियासतदानों के अंदर अपनी भी बड़ी कमजोरियां हैं, बहुत खामियां हैं, और वो चूंकि जमहूरियत को अगर किया जाए तो एक सेल्फ प्रोसेस है, फिर वक्त के साथ से कुछ बेहतर होती चली जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि इंटरप्शन आती रही, चीजें थोड़ी सी बढ़ी आगे, फिर वो वापस स्क्वायर वन पर, तो इसलिए चीजें इंप्रूव नहीं हुई। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ज्यादा मजबूत होने की पेशगोई तो नहीं करता। प्रॉस्पेक्ट्स तो बहुत ज्यादा हमें रोशन नजर नहीं आते, ये बात दुरुस्त। ऐसा एक चीज़ बताइएगा कि ऑलमोस्ट एक महीना गुजर चुका नेशनल असम्बली को, सूबाई असम्बलियों को तहलील हुए, अभी तक ये नहीं मालूम कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे या 190 दिन के अंदर होंगे, या होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसी थ्योरीज इस्लामाबाद के अंदर फैलाई जा रही हैं जी कि पहले एहतसाब होगा, बड़ा कड़ा एहतसाब होगा, फिर मईशत की बहाली भी करनी है हमें, मुल्क के अंदर कोई 50-100 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी लेके आनी है, तो हालात साजगार करने हैं, फिर आगे बढ़ना है। ये जो सारे मामलात हैं, इसमें सियासी जमातों का सबसे ज़्यादा स्टेक है, क्योंकि उन्होंने अवाम के पास जाना होता है, अवाम से वोट लेके आके फिर हुकूमत बनानी होती है गवर्नेंस के लिए। वो अभी हर तरफ एक खामोशी सी है, सदर साहब भी खामोश हैं, इलेक्शन कमीशन भी खामोश है, अदलिया भी खामोश है, पिटिशंस फाइल हुई हैं, सियासी जमातें भी खामोश बैठी हुई हैं। ये बुनियादी वजह क्या है इसके अंदर, इस खामोशी की? क्यों कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा, लीड नहीं कर रहा? वुकला ने भी आज अगर खाया तो वो 2 दिन हड़ताल के लिए मुकर्रर किए हैं, कोई मूवमेंट अभी हमें नजर नहीं आ रही। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो इंतखाबात की तारीख का मामला है, इसमें किसी हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटी तो है। मैं जाती तौर पे तो ये बहुत समझता हूँ, क्लियर है बात कि इंतखाबात तब रोज के अंदर होने चाहिए। चूंकि ये डीलिमिटेशन का मामला दरमियान में आ गया है, और मेरी राय में तो डीलिमिटेशन इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट जरूर है। तो चूंकि लीगल रिक्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पे तो गालिब नहीं आ सकती, बिल्कुल 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे। डीलिमिटेशन को आप मौखर कर सकते हैं और बाद में भी हो सकती है, वो आइन की खिलाफ वर्जी ना होती। लेकिन इस मामले में चूंकि मामला इंटरप्रिटेशन का है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन है और एक तरफ बहुत से दूसरे आईनी माहिरीन की इंटरप्रिटेशन है, तो उसमें जो बाइंडिंग इंटरप्रिटेशन है वो तो सुप्रीम कोर्ट की हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस बारे में टेकअप नहीं किया, हालांकि बार एसोसिएशन भी उसके पास जा चुकी है और पीटीआई भी, उन्होंने भी एप्लीकेशन दी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई एक्शन ले और एक बाइंडिंग किस्म की इंटरप्रिटेशन जारी करे, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अमल करने का पाबंद होगा। वरना उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन तो यही है कि पहले डीलिमिटेशन होगी, और वो उन्होंने डेट बता दी है 30 नवंबर तक होगी। इसका मतलब यह है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे। मुझे उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं लगती, बावजूद इसके कि शक तो मुझे भी कभी कभी पड़ता है कि ये मईशत की बहाली है और दूसरे कई काम है, ये आगे ना आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल में मईशत के लिए भी जरूरी है कि कोई अनसर्टेनिटी ना हो, और
स्टेबल हुकूमत आ जाए जो 5 साल के लिए हो, ताकि वो कोई मैंडेट हो उसके पास, को फैसले करने का।